नमस्कार छात्रों, बीए तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रथम प्रश्न पत्र अद्यतन काव्य की कक्षा में आज का हमारा विषय है कविता सहस्त्रदल कमल। प्रस्तुत कविता त्रिलोचन शास्त्री की सुप्रसिद्ध कविताओं में से एक है और जैसा कि हम जानते हैं कि किसानों के कवि, धरती के कवि, आम आदमी के कवि त्रिलोचन शास्त्री अपनी कविताओं के माध्यम से धरती और मजदूर किसान वर्ग की आवाज़ को उठाते हुए दिखाई देते हैं। वे आम आदमी से जुड़े हुए जन संवेदना के कवि थे। जन संवेदना, जन की आकांक्षा, जन के अवसाद, जन की निराशा, जन का उल्लास, जन का हर्ष, सभी स्वर उनकी कविताओं में बिखरते से दिखाई देते हैं। इन्हीं रंग बिरंगी कविताओं के मध्य यह कविता हमें आशा उत्साह का संचार दे करके जाती है। प्रस्तुत कविता में त्रिलोचन हमें चिरंतन जीवन संघर्ष करने तथा जीवन के सम और विषम सभी कोणों में अर्थात अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही परिस्थितियों में आशा के साथ लगे रहने, तत्पर रहने, रत रहने का संदेश देते दिखाई देती है। प्रस्तुत कविता में कवि का आशावादी स्वर मुखरित हो उठा है तथा कवि त्रिलोचन वह संवेदना जिसके लिए वो जाने जाते हैं कि वे आदमी के अंदर प्रेरणा का संचार करते हैं, वे आम जन को जो है वो आशा उत्साह का जीवन दिखाते हैं तथा उन्हें ये संदेश देते हैं कि जीवन हंसी और आंसू दोनों का ही मिला जुला नाम है। यदि हंसी हमारे जीवन में आएगी तो आंसू भी आएंगे, परंतु हमें तब हार नहीं माननी है। हमें हथियार नहीं डाल देने हैं, घुटने नहीं टेक देने, बल्कि उस स्थिति में भी अपने जीवन में पुनः आशा का संचार करने का प्रयास करते रहना है जब तक वह खुशी का क्षण स्वयमेव हमारे जीवन में ना आ जाए। तो चलिए देखते हैं इनकी कविता सहस्त्रदल कमल, जो कि इनके कविता संग्रह ताप के ताए हुए दिन में संकलित है। पढ़ते हैं कविता सहस्त्रदल कमल। त्रिलोचन कहते हैं कि जब तक यह पृथ्वी रसवती है और जब तक सूर्य की प्रदक्षिणा में लग्न है, कि अर्थात जब तक पृथ्वी में जीवन का एक भी अंकुर शेष है, जब तक पृथ्वी में रस की एक बूंद भी शेष है, अर्थात जब तक पृथ्वी में जीवन का अंश मात्र भी, लेश मात्र भी शेष है और जब तक यह पृथ्वी अपनी नियमित चर्या के अनुसार सूर्य की प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा में लगी हुई है, तब तक आकाश में उमड़ते रहेंगे बादल मंडल बांधकर, कि अर्थात जब तक इस पृथ्वी में जीवन का अंश मात्र भी शेष बचेगा और जब तक यह पृथ्वी अपने चले आ रहे क्रम के अनुसार सूर्य की प्रदक्षिणा परिक्रमा करती रहेगी, तब तक क्या होगा, इस धरती पर, इस विश्व में बादल जो है, जल से भरे हुए बादल मंडल बांध बांध करके जीवन की वर्षा करते रहेंगे। अब यहाँ पर बादल जीवन की वर्षा कैसे कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि जल ही जीवन है, जल है तो कल है, अर्थात बादल जब वर्षा करेंगे तो इस धरती पर जीवन जो है वो स्वयमेव ही उतर आएगा। लोगों के जीवन में स्वयमेव ही खुशी, उत्साह, हर्ष का संचार होता रहेगा। तो कवि त्रिलोचन कह रहे हैं कि उमड़ते रहेंगे बादल मंडल बांध बांध कर, जीवन ही जीवन वर्षा करेगा देशों में, दिशाओं में दौड़ेगा प्रवाह। कहते हैं ना कि चाहे कितना भी उद्योग उन्नति कर लें, चाहे कितना भी हम जो है वो मशीनों को आगे बढ़ा लें, परंतु हमारा पेट कृषि से भरता है। हमारे पेट की क्षुधा की तृप्ति जो है वो
सिर्फ धन से या सिर्फ मशीनों से या सिर्फ उद्योगों से नहीं हो सकती, बल्कि उस क्षुधा को मिटाने के लिए हमें ज़रूरी है अन्न। आवश्यक है हमारे लिए अन्न की प्रतिपूर्ति होना। और वह अन्न की प्रतिपूर्ति कब होगी? जब मंडल बांध बांध के मेघ घिरेंगे, जीवन की वर्षा करेंगे, और उस वर्षा के कारण संपूर्ण धरती के प्रत्येक देश में और प्रत्येक दिशा में प्रवाह दौड़ेगा। किसका प्रवाह? कृषि का प्रवाह, खेती का प्रवाह, अन्न का प्रवाह। इस ओर उस ओर चारों ओर नयन देखेंगे जीवन के अंकुरों को। अर्थात जहाँ तक हमारी दृष्टि जाएगी, चारों ओर हमें क्या दिखाई पड़ेगा? जीवन के अंकुर। अर्थात नए नए अंकुर निकल निकल के हमारी दृष्टि को सम्मोहित करते रहेंगे, हमारे मन को हर्ष से भरते रहेंगे, हमारी रोमावलियों को संचारित करते रहेंगे। तो चारों ओर उस ओर चारों ओर नयन देखेंगे जीवन के अंकुरों को। उठकर अभिवादन करते प्रभात काल का, हम देखेंगे कि जीवन के अंकुर मानो ऊपर उठ करके उगते हुए प्रभात के सूर्य का अभिवादन करेंगे। अर्थात ये सूर्य का नमस्कार करके जीवन में चारों ओर प्रकाश को फैलाने का, प्रकाश को बिखेरने का आग्रह करते दिखाई देंगे। बाढ़ में आँखों के आंसू बहा करेंगे, किंतु जल थिराने पर कमल भी खिलेंगे सहस्त्रदल। कवि त्रिलोचन इन पंक्तियों में अपने पूरी कविता का जो है सार वो व्यक्त करते दिखाई दे रहे हैं कि बाढ़ में, अर्थात कभी भी ये जीवन है और जीवन का दूसरा नाम ही दुख है, परेशानी है। तो बाढ़ में, अर्थात कभी जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियाँ आएंगी, बाढ़ आ जाए या कोई अन्य प्राकृतिक आपदा आए तो क्या होगा? मनुष्य के जीवन में कुछ देर के लिए उथल पुथल मचेगी, उसकी आंखों से आंसू बहेंगे। क्यों? कि उसकी हो सकता है कि उसके घर पर कोई संकट आया हो, उसका घर टूट गया हो, छिन्न भिन्न हो गया हो सकता है उसकी कृषि पर, उसके व्यवसाय पर, हो सकता है कि बीमारी या आपदा के रूप में उसके अपनों पर कोई संकट आए। तो ऐसी स्थिति में वह कुछ देर के लिए अपनी स्थिरता, अपने संयम को खो देगा, उसकी आंखों से आंसू बहेंगे, वो दुखी होगा, वो कुछ देर के लिए हतप्रभ हो जाएगा। किंतु जल के थिराने पर जिस तरह से बाढ़ आएगी तो व्यक्ति जो है वो चारों तरफ उथल पुथल मच जाएगी, व्यक्ति का सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। किंतु जब जल थिराएगा, अर्थात जब बाढ़ के पानी का वेग कम होगा, कमल भी खिलेंगे सहस्त्रदल। अर्थात हमारा जीवन पूर्ववत पहले की तरह धीरे धीरे सामान्य रूप लेता रहेगा। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि कितनी भी बड़ी आपदा, कितनी भी बड़ी मुसीबत, कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियाँ क्यों ना आ जाएं, परंतु वो हमेशा के लिए स्थिर होकर के नहीं रह जाती। एक समय ऐसा आता है कि जब वो दिन बीत जाते हैं और दुख के दिन बीतने के बाद तो सुख आता ही आता है। जैसे दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, उसी तरह यहाँ त्रिलोचन भी मानव जाति को संदेश दे रहे हैं कि भाई बाढ़ में आंखों के आंसू बहा करेंगे, किंतु जल थिराने पर कमल भी खिलेंगे सहस्त्रदल। कि जैसे ही वो परेशानी धीरे धीरे दूर होगी, हमारा जीवन पुनः आशा के वेग से आगे बढ़ेगा, हमारे जीवन में पुनः प्रसन्नता का, सुख का संचार होगा। अर्थात जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। इसी तरह की कुछ पंक्तियाँ माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कही हैं कि हार नहीं मानूंगा, राण नहीं छाड़ूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो यहाँ पर त्रिलोचन भी मानव मात्र को हताश न होने बल्कि धैर्य बनाए रखने और अनुकूल परिस्थितियों के आने तक के समय में संयम बनाए रखने की सीख देते दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर कवि ये कह रहा है कि जीवन निरंतर गतिमान है और अत्यधिक वर्षा के बाद आई हुई बाढ़ में भले ही हमारे नेत्रों के आंसू बहें, किंतु जब यह जल स्थिर हो जाएगा तब हमारे जीवन में
प्रसन्नता रूपी सहस्त्रदल कमल अवश्य खिलेगा और हमारा हृदय पुनः आह्लाद और आशा से भर जाएगा, हमारा जीवन पुनः सुख से भर जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रस्तुत कविता में कवि आशावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए जीवन में जीवनी शक्ति के प्रबल संचार की व्याख्या प्रस्तुत करते दिखाई दे रहे हैं। तो सहस्त्रदल कमल यहाँ प्रतीक है कि किस तरह से मानव का जीवन निरंतर चलता आ रहा है और चलता ही रहेगा। कुछ इसी तरह का भाव जो है वो हरिवंश राय बच्चन की कविता जो है वो उसमें भी दिखाई देता है, जिसमें वो कहते हैं नीड़ का निर्माण फिर सृष्टि का आह्वान फिर वह चले झोंके कि कापे भीम का यावान भूधर जड़ समेत उखड़ पुकड़ कर गिर पड़े टूटे बिटपबर हाय तिनको से विनिर्पित खोस लो पर क्या न बीती डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर। तो इस तरह से जो है वो त्रिलोचन भी मानव को यही बता रहे हैं कि बस संयम से काम लो, धैर्य से काम लो। जीवन में सुख और दुख तो आता ही जाता रहता है और दुख के समय धैर्य बनाए रखो ताकि आने वाले सुख के समय का हम संपूर्ण सदुपयोग कर सकें। तो आशा है आपको कविता अच्छी लगी होगी और इसमें निहित संदेश को हम आत्मसात करेंगे, क्योंकि ये समय जो कोविड का समय चल रहा है वो भी कुछ इसी तरह का समय है कि बाढ़ आई हुई है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, परंतु हमें हार नहीं मानना है, हमें प्रतीक्षा करनी है उस सहस्त्रदल के खिलने की। आशा है आप इस संदेश को जरूर अपने जीवन में शिरोधार्य करेंगे। धन्यवाद।